हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर क्लासेज। हम कर रहे हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक्सरसाइज है 5.2। आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, जो आपके सामने इस प्रकार है। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी। इट मीन्स आपको ये सब कुछ गिवन है कि ए जो है फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, एंड ए एन टर्म्स ऑफ ए बी। और जो यहाँ पर इस टेबल में जो हमारे पास नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है। फिल इन दी ब्लैंक्स यानी इसको भरना है, इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो आइए गाइस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो पार्ट है, जिस पर ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, एन टर्म यानी कितनी जो टर्म है वो कितनी है 8 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन टर्म यानी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं गाइस, देखिए किस प्रकार होगा। तो चैप्टर तो वही है 5 और एक्सरसाइज है आज 5.2 और हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके जो फर्स्ट पार्ट है, जो टेबल है उसका फर्स्ट पार्ट। तो देखिए किस प्रकार होगा, मैं यहाँ पर आपको साथ में दिखाता हूँ कि ए, मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि ए है, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है आपकी 7, डी जो है कॉमन डिफरेंस है वो है 3 और एन टर्म है वो है 8। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये देखिए ए एन के यहाँ पर डॉट डॉट लगा हुआ, तो ए एन हमें फाइंड आउट करना है। तो यार एनथ टर्म, ए एन का मतलब एनथ टर्म, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी होता है एनथ टर्म के लिए। यहाँ पर लिख सकते हैं आप एनथ टर्म के लिए जो फॉर्मूला इसको लागू होता है वो होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ये हमें एनथ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है कि, और ए यहाँ पर फर्स्ट टर्म होती है, एन यहाँ पर जो टर्म्स हमें दी गई हैं उसकी संख्या है, जो कितनी टर्म हमको दी गई हैं उसकी वैल्यू पुट करनी होती है, और डी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। तो आइएगा देखिए करते हैं। तो ए एन, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी, जो हमें टर्म्स हैं वो कितनी हमारे पास 8 हैं, तो यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे 8, यानी ए एटवीं जो टर्म्स है वो फाइंड आउट हमें करनी है। तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए ए क्या है यहाँ पर 7 प्लस में एन कितना है यहाँ पर 8 माइनस में 1 इंटू में डी कितना है यहाँ पर 3। तो 7 प्लस में 8 में से 1 गए, 7 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, तो ये कितना हो जाएगा 28, यानी जो A8 पर जो टर्म्स आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी 28। तो इस प्रकार हमने ये फर्स्ट पार्ट कर दिया है। करते हैं अब की बार सेकंड पार्ट में आपको दिया हुआ है A इज इक्वल टू है -18, कॉमन डिफरेंस यहाँ पर डॉट डॉट है, यानी वो आपको फाइंड आउट करना है। एन टर्म है जो कितनी है इसकी 10 है, और जो ए एन है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 0 दी हुई है। तो देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन है ए फर्स्ट टर्म हो गई, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना, एन टर्म्स यानी टर्म्स की जो संख्या है वो कितनी है, उसमें 10 है, 10 टर्म्स हैं, और ए एन जो है 10वीं जो टर्म 10th जो टर्म है उसकी वैल्यू कितनी है 0 है। तो हमें ये फॉर्मूला लगाना है कि ए एन टर्म का हम जो फॉर्मूला किस प्रकार लगाते हैं। तो देखिए गाइस, तो हमें फॉर्मूला लगाना है क्योंकि हमें ए एन जो nth टर्म है उसकी वैल्यू हमें दी गई है, तो इसका ही फॉर्मूला लगाएंगे कि ए एन टर्म nth टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ये होता है। अब जो हमें वैल्यू हमें दी गई हैं उनको पुट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू अब की बार हमें कितनी दी हुई है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई थी 0, ठीक है। ए कितना है हमारे पास माइनस का 18 है, प्लस में एन की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 10 माइनस में 1, और डिफरेंस हमको निकालना है। तो देखिएगा ये 0 है, माइनस का 18 प्लस में 10 में से 1 जाएंगे, माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 9, और डी से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 9D। अब इस कांस्टेंट टर्म को इधर के लेकर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा, और इधर क्या रह जाएगा 9D रह जाएगा। अब डी का कोएफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, इक्वल की संख्या के नीचे, तो 18/9 इज इक्वल टू डी। 9 से कितनी बार डिवाइड होगा
टू टाइम, तो डी इजकल टू कितना हो जाएगा, टी 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी कॉमन क्या है, डिफरेंस है, वो हमें फाइंड आउट करना था, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो वो हमें आ गया डी इजकल टू 2। तो ये हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया है। इसी प्रकार अब की बार हमें करना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपको ए अब की बार हमें फाइंड आउट करना है। डी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस है -3, एन हमें दिया हुआ है 18, ए एन हमें यहाँ पर वैल्यू जो दी हुई है -5 दी हुई है। तो देखिए तरीका वही है, तो हमें ए एन यानी nth टर्म की वैल्यू दी हुई है, तो इसका ही फॉर्मूला आपको लगाना है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स ये जो हमें दिया गया है, गिवन है, उसका ही फॉर्मूला लगा दीजिए और वहीं से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ए एन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, -5 दी हुई है। ए हमको फाइंड आउट करना है, तो ए को ए रखना है, प्लस में n कितना है यहाँ पर देखिए वो है 18, यानी टर्म्स कितनी है, 18 है। ये टर्म्स होती है और ये टर्म्स की वैल्यू होती है, यानी 18 जो टर्म होंगी उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर आपको -5 है। तो इसलिए n की वैल्यू यहाँ पर दी हुई थी, वो कितनी है 18 -1 इंटू में डी कॉमन डिफरेंस कितना है, मल्टीप्लाई में कर देंगे -3। तो करते हैं गाइस -5 ए प्लस में देखिए 18 में से बन गई 17 की जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का ही तो आएगा, 17 प्लस की जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो बिगर है, बड़ी है, तो +17 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो कितना हो जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर पहले क्या है, प्लस है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे। तो 17 में यहाँ पर लिख देता हूँ, 17 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। तो करते हैं -5 इजकल टू ए, देखिए प्लस कर देते हैं अभी, तो ये कितना होगा, -51 होगा। अब देखिए -5 इजकल टू ए, प्लस माइनस -51 हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट टर्म में बराबर से इधर लेकर आना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा, इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको क्या बचेगा, 46, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। तो ए इजकल टू क्या हो जाएगा, 46, यानी फर्स्ट टर्म वो कितनी हो जाएगी आपकी, 56। तो इस प्रकार हमने ये जो फर्स्ट टर्म थी वो फाइंड आउट कर ली है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ है आपके सामने, माइनस में ए जो है फर्स्ट टर्म दी हुई है आपको -18.9, डी जो कॉमन डिफरेंस है वो आपको 2.5 है, एन हमको अब की बार फाइंड आउट करना है, और ए एन इजकल टू 3.6 दिया हुआ है। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको, टर्म्स बतानी, कितनी टर्म्स हैं इस क्वेश्चन में, कितनी टर्म्स हैं, और हमें nth टर्म यानी लास्ट की जो टर्म है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है। तो फॉर्मूला वही लगाना, ए एन इजकल टू ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, ए एन कितना है 3.6 इजकल टू ए कितना है -18.9, प्लस में n की तो वैल्यू में फाइंड आउट करनी है क्योंकि है भी नहीं हमारे पास n यहाँ पर टर्म्स, तो n-1 ये सही रखना। डी कॉमन डिफरेंस कितना 2.5 है, 3.6 इधर रखना है, माइनस का 18.9 ये है। अब देखिए इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2.59 हो जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस होगा, हो जाएगा 2.5। तो देखिए 3.6 इधर है, ये भी कांस्टेंट टर्म और ये भी कांस्टेंट टर्म, तो दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ऐड होंगे, तो ये कितना हो जाएगा देख लीजिए आप, इधर साइड में प्लस कर लीजिए। 18.9 में हमको क्या है -2.5, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये हो जाएगा 14, 1 कैरी चला जाएगा, 8 to 1 11 हो जाएगा, 1 कैरी 2 हो जाएगा, और किसका आएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा -21.4 प्लस में 2.5 n। अब ये कांस्टेंट टर्म इधर लेकर आनी है, तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी,
21.4 इजिकल टू में क्या रह जाएगा 2.5n रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनको ऐड करना है, वही तरीका है, इसमें क्या ऐड कर देना है। देखिए अब की बार मान लीजिए प्लस का हो गया तो 3.6 में ऐड करना है 10, 4 और 5 और 2, ये हो जाएगा 25। केवल राउंड फिगर में लिख देना, आपको पॉइंट की व्यवस्था नहीं है। इजिकल टू क्या हो जाएगा 2.5n। अब ये n का कोएफिशिएंट कहाँ आ जाएगा, इक्वल की संख्या के अपॉन में आ जाएगा 2.5 इजिकल टू n। अब देखिए इसका पॉइंट हटाओगे तो इसके बटे में अपॉन में क्या करोगे 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 25 अपॉन में 2.5 इसका पॉइंट हटा दिया और 10 कहाँ चला गया, ऊपर। अब देखिए 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो n इजिकल टू क्या बचेगा, केवल 10। तो यहाँ पर n जो टर्म्स है वो वैल्यू हमें मिल गई है, उसकी वैल्यू कितनी है, n टर्म्स कितनी है यहाँ पर 10 टर्म्स है। तो इस प्रकार का यह मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।